हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर भूपेंद्र भाई जी जो कि ब्रह्मा कुमार हैं। ब्रह्मा कुमारीज में एज अ राजयोग टीचर कार्यरत हैं और साथ ही साथ ये लखनऊ में जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एज अ प्रोफेसर कार्यरत हैं, मनोचिकित्सक हैं ये। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है सरल सहज और खुशहाल जीवन। यानी कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे सरल बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। इस पर आज हम बहुत ही डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे वो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, आपके मन में आने वाले क्वेश्चंस। हमारे सामने काफ़ी सारे लोग बैठे भी हैं जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये एकदम आप मान करके चलिए कि अगर आप इस सेशन को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत हद तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये मेरा मानना और समझना है। तो अपने टॉपिक को हम आगे शुरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपके हिसाब से जो हमने आज एक टॉपिक लिया है, सरल सहज और खुशहाल जीवन, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भाग दौड़ की लाइफ में ना लोगों को तो ये पता ही नहीं कि यार सरल सहज खुशहाल जीवन जैसी कोई चीज़ है। और हम लोग ना अगर देखा जाए तो खुशी अलग अलग चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। कोई घूमने के लिए जाता है, कोई मूवीज देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई तो गलत डायरेक्शन में देखा जाए तो नशा भी करने लगते हैं। हुँ, हुँ। तो एक्चुअली में ये खुशहाल लाइफ है क्या? सरल और सहज लाइफ है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, ना? जी। वस्तुतः देखा जाए जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि आज लाइफ़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई जी, जी, है जी। ना? आज लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, हाँ। आज लाइफ़ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं। हुँ। देखिए अगर आप बहुत पुराने समय से भी देखेंगे, तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार के चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। बिल्कुल। और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए उस समय के अनुसार जो भी संसाधन हुआ करते थे, हुँ। वो सब उस प्रकार से उसको यूज़ किया करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन इन जनरल की लाइफ़ बहुत कठिन हो गई है, लाइफ़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये कम किया करते थे। हाँ, मतलब बोलते कम थे और और शायद थी भी समस्याएँ कम। समाधान की तरफ ज़्यादा जाते थे, हाँ, है ना? बिल्कुल। लेकिन आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद लाइफ़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यूँ समझिए कि सबका ऐसे ही चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हुँ। मैं आपको छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, हुँ, हुँ। वहाँ मैं उस लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा था। हुँ। तो वहाँ एक हमारे कलीग मिले, तो उन्होंने कहा देखो भाई, तनाव तो ज़िंदगी में हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसलिए हमने इसको मुक्त होने का उपाय ही छोड़ दिया है। अच्छा। क्योंकि हमको पता है ये तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा जीवन ही के रहेगा। साथ ही जाएगा, हाँ, क्योंकि सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी बिलीफ सिस्टम हैं जिसको हमने ऐसे मान लिया है हुँ, कि हुँ। ज़िंदगी है तो तनाव है, ज़िंदगी है तो गुस्सा है, हुँ। ज़िंदगी है तो परेशानियाँ, चैलेंजेस, दुःख रहेगा ही रहेगा हुँ, हुँ। और उसी में हम ज़िंदगी को जी रहे हैं। हुँ। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार का जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हुँ, हुँ, जो हुँ। हम समाज को देख करके या अपने अनुभवों से हम ऐसा बना के चल रहे हैं, हुँ। उसको थोड़ा-सा फिर से रिवाइज़, रिविज़िट और पुनः समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या इसके लिए कोई उपाय है हम लोगों के पास में जो कि हम देखा जाए तो इन जनरल सबको दे सकें कि आप अपनी लाइफ़ को भी ईज़ी बना पाएँ? मतलब ऐसा देखा जाए तो इन जनरल बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई इसका सटीक उपाय है जिससे ये जो समस्याएँ हैं इनको सल्टाया जा सके, खत्म किया जा सके? हाँ, देखिए संसार में अनंत समस्याएँ हैं और किसी एक समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक समस्या का समाधान भी कई हो सकता हुँ। है ना? और अलग-अलग समस्याओं का समाधान भी अलग-अलग हो सकता है। हुँ, 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 तो मैं एक छोटी-सी बात आपको सुनाता हूँ, जो आपका प्रश्न था ना, हुँ। इसका एक सटीक समाधान क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ बिल्कुल। और उस स्टोरी से शायद आप और श्रोता समझ पाएँगे, एक हर समस्या का एक ही सटीक समाधान है, अच्छा, ठीक? ठीक है। और मुझे विश्वास है कि सबको ये समाधान आज मिल जाएगा कि हर समस्या का एक सटीक समाधान क्या है। हाँ, जैसे अलग-अलग लोगों की लाइफ़ में ना अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है। किसी को पैसे की समस्या है, किसी में रिलेशनशिप की, किसी के पास जो है मतलब पैसा भी है, रिलेशनशिप भी है बट
काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं किसी के पास बीमारियाँ हैं, तो सबके पास ना देखा जाए तो चैलेंजेस तो सबके पास ऑलमोस्ट हैं, लेकिन कौन किस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है और कैसे उसको सॉल्व करता है, ये बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। तो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा जी, जी, हूँ, बिल्कुल। इससे सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रूर पता चलेगा कि हर मर्ज़ की सिर्फ़ एक ही दवा है। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ अगर उस दवा को सब लोग ग्रहण करेंगे, हुँ, तो संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं, इसका समाधान ना हो ना सके, निकल सके। सिर्फ़ बिल्कुल। एक ही दवा करनी है। ठीक है। हाँ, बहुत कठिन समाधान लोगों को नहीं बताया, सिर्फ़ एक ही समाधान। डन, डन, डन। तो मुझे याद है बचपन में हम एक कहानी सुने थे, शायद हमारे श्रोताओं ने भी सुनी होगी क्योंकि कॉमन स्टोरी है वो, हुँ, हुँ, ना? बूढ़े की 5 बातें। हुँ, उसमें सब बातें हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे, 1-2 बात। ठीक है। वो नवयुवक होता है, बेरोज़गार होता है और रोज़गार की तलाश में जा रहा होता है। हुँ, तो जब वो जा रहा होता है तो अपने घर के जो मुखिया होते हैं उनके पास जाता है। हुँ, जैसे इन जनरल लोग जाते हैं बड़े-बुज़ुर्गों के पास आशीर्वाद माँगने के लिए कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा कुछ काम हो जाए, तो वो भी गया। हुँ, 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 अब अब लोगों की ऐसी मान्यता है कि गुरुजी ऐसे आशीर्वाद कर देंगे तो समाधान हो जाएगा। हुँ, तो बुज़ुर्ग समझदार थे, हुँ, उन्होंने उसको 2-3 बातें बताई। उन्होंने कहा, "बेटा हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना, हुँ, कहीं भी रास्ते में कहीं भी देखो, कहीं भी सत्संग चल रहा हो या कहीं भी ज्ञान की बातें चल रही हों, हुँ, तो कितने भी जल्दी में रहो, हुँ, थोड़ा ब्रेक करके 1-2 मिनट, 3 मिनट जितना भी समय हो, सुन कर के आगे जाना।" हुँ, तो उसने कहा, "ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।" हुँ, हुँ, अब बड़े-बुज़ुर्ग का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, शिक्षा देना, समझा देना, बिल्कुल। ध्यान रखना। तो उनकी बात सुन कर के घर से निकलता है और जाता है तो देखता है कि बहुत एक जगह पेड़ के नीचे लोग भीड़ लगी हुई है और देख के लगता है शायद कुछ सत्संग चल रहा होगा। तो वो जाता है वहाँ थोड़ी देर बैठता है, तो वहाँ से एक राजा गुज़रता है अपने लश्कर के साथ हुँ, 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 और उसको एक ईमानदार, कर्मठ युवक की ज़रूरत होती है। अच्छा। तो राजा को लगा कि एक सत्संग जैसी जगह पर एक ईमानदार और कर्मठ युवक मिल सकता है। हुँ, हुँ, तो वो जाता है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, गुरु होते हैं, हुँ, हुँ, उनको ये बात रखता है। हुँ, तो उन्होंने कहा, "ठीक है, आप ही अपनी बात कह दीजिए, हुँ, जिसको चाहिए होगा आ जाएगा।" हुँ, 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 तो उन्होंने अपनी बात कही। अब ये तो रोज़गार की तलाश में ही जा रहे थे। हुँ, उनको वहाँ पर क्या मिल गया? रोज़गार मिल गया। मिल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें उसमें हैं। हुँ, तो कहने का भाव हमारा ये है कि ज़िंदगी में हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम थोड़ा समय निकालें। समय थोड़ा अपने निकालें। लाइफ में 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा अपने आप को दें, समझने को दें, प्रॉब्लम को समझने को दें, समस्या को समझने को दें, समाधान को समझने को दें। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक सटीक जवाब अगर अपने श्रोताओं को हम बताना चाहें, हुँ, ज़िंदगी में अगर खुद के लिए आधा घंटा, 1 घंटा समय निकालना शुरू कर दें, हुँ, तो ज़िंदगी में उनके हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल, एकदम 100%। ओके, ओके। एक पॉज़ बटन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल ना मैंने देखा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी में रहते हैं, हर काम। मतलब अगर आप देखो वो सुबह जैसे ही सो करके उठेंगे, उनका काम सब उसी इतना चौथे फ़ास्ट गियर, चलेगा ना एकदम 4th 4th, 4th 5th गियर जो भी पे। टॉप गियर में चलेगा और सोने तक वो टॉप गियर में ही चलता है। इतना ज़्यादा समय हम देने के बावजूद अगर हम शाम को एनालाइज़ करें, हालाँकि कोई करता नहीं है, अगर हम एनालाइज़ करें कि यार हमने कितना प्रोडक्टिव आवर्स निकाले हैं, कितना प्रोडक्टिव टाइम दिया है, तो यार पता चलता है यार मैंने दिन भर कुछ किया ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन ये चैलेंज है कि इस चीज़ को हम कैसे थोड़ा-सा सॉल्व कर सकते हैं कि यार जो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने बना रखी हैं, है ना? तो इसको कैसे ईज़ी बनाएँ कि यार पूरा दिन हमें व्यतीत करने के बाद शाम को ना मैं खुश रहूँ कि यार आज का दिन ना तो मेरा एकदम पूरे दिन का पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहा है। देखिए रवि भाई, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हुँ, ज़िंदगी बहुत सरल है। सरल है फॉर डेफ़िनेटली। एग्ज़ाम्पल आप देखो, अपने लखनऊ में हज़रतगंज चौराहा है ना, हुँ, हुँ, हुँ। रेड सिग्नल है, लंबा जाम लगा हुआ है, तब भी पीछे से हॉर्न बजाए जा रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल, उनको लग रहा है मौका मिले तो ऊपर से चले ऊपर जाएँगे। से चले जाएँ। 1 मिनट का सब्र किसी को वो नहीं है। जानते हैं कि बिल्कुल। जाएँगे हम तभी जब
जब सिग्नल ग्रीन होगा, बिल्कुल। जब आगे वाला गाड़ी खिसकाएगा, लेकिन तब तक लगता है कि वो ब्रेक लगा करके एक्सीलेटर भी लगा के रखते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सेम टाइम, सेम ब्रेक टाइम, भी और एक्सेलेरेटर भी। एक्सीलरेटर भी, और एक हाथ में हॉर्न भी। हाँ, सही बात एकदम। तो सिंपल सी बात है ना, देखो डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि रेड सिग्नल है, तब भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात अगर हम ध्यान में रखें, हाँ भैया ठीक है यार, रेड सिग्नल है, थोड़ी देर भगवान को याद कर लो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर पैर को रिलैक्स कर लो। हुँ, ठीक है, अच्छा हुँ, है ना, थोड़ा-सा रेड सिग्नल है, थोड़ा आराम कर लेंगे ना, चला ही हुँ, तो रहे। हुँ, तो ये एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है ना, रेड सिग्नल है, जब आएगा तभी तो जाएँगे। तो अगर ये हम समझ पाते हैं ज़िंदगी में, जिसको पॉज़ कह सकते हैं आप, पॉज़ कर ये सकते पॉज़ हैं। मिला है हमारे पास, हुँ, लेकिन उस पॉज़ को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है। एक्चुअली में हम अपने आप को कहीं न कहीं भूल गए हैं, या हमें मतलब अगर इस चीज़ को बस हम रियलाइज़ मात्र कर लें उस क्षण के लिए, तो वो रियलाइज़ेशन क्यों नहीं आ रहा है उस टाइम पर? जब हम उस हड़बड़ाहट में, जल्दीबाज़ी में हम पड़े हुए हैं, उस टाइम पर हमें वो चीज़ क्यों नहीं याद आ जा रही? देखिए ना, ये समझ की बात है। हुँ, जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है। गुण नहीं है। मैं आपको एक छोटी-सी एक कहानियाँ मैं बहुत सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही जो आपने कहा ना, क्यों नहीं समझ में आती है बातें। हुँ, अगर आप थोड़ी देर ये आप इमेजिन करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने कोई आपका जानकार गाड़ी पे जा रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, आपसे बड़ा है, हुँ, आपसे अनुभवी है या आपका सीनियर है, हुँ, उसके पीछे आपकी गाड़ी आ गई, हुँ, है ना? बिल्कुल। अब आपको पता नहीं है कि वो सामने वाला कौन है, हाँ, आपका सीनियर है या बिल्कुल, आपका बिल्कुल। आपका बड़ा है, हुँ, और आप हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हुँ, चिल्लाए जा रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, और अचानक से जब वो ऑफ़िस में पहुँचते हैं, वो अपने कार से निकलते हैं, आप भी पहुँचते हैं, आप देखते हैं, अरे! यार, ये मैंने इनको क्या कह दिया? हुँ, तो अगर उनको पहले से पता होता कि ये हाँ, हमारे सीनियर हैं या हमारे जानने वाले हैं, तो शायद हम उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुँ, करते। नहीं करते। तो गड़बड़ी कहाँ पर है? गड़बड़ी ये है कि हमको ये पता ही नहीं कि जो हमारा सामने वाला है, वो भी हमारा कोई अपना हो सकता है, भगवान की संतान हो सकते हैं, वो भी किसी मुसीबत समस्या में होगा, उसके कारण गाड़ी उसकी रुकी, तो कुछ कारण होगा। अगर ये हम रियलाइज़ करते हैं अपने अंदर, हुँ, तो ऑटोमैटिकली हम शांत हो जाते हैं, हुँ, ऑटोमैटिकली हम रुक जाते हैं। हुँ। कहीं भी आप देखो, हुँ। अच्छा, चंचलता इससे करते मुझे हैं। एक बात याद आई, मैं थोड़ा-सा रोकूँगा आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और मेरी गाड़ी किसी से ठुक गई। एकदम से मैं गुस्से में एकदम ज़ोर से गया उसको गाली-वाली देने या मारने-पीटने, फिर देखा यार मेरा कोई ख़ास रिलेटिव निकल गया एकदम से। तो मैंने कहा, "अरे! अरे भैया आप अरे! कहाँ यहाँ आ गए?" हाँ, ऐसे करके हम बोल के वही चीज़ को ना एकदम गुस्से वाली चीज़ को एकदम प्यार में बदल देते हैं। डेफ़िनेटली देखो, इट मीन्स कि वी हैव सच टाइप ऑफ कैपेबिलिटी इनसाइड अवर माइंड, हुँ, वी हैव। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव, वी हैव, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज़ कैपेबिलिटीज़ एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, सही टाइम पर सही युक्ति को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो हमने आपको पहले बताया ना कि हुँ, पॉज़ 15 पॉज़। मिनट, 20 मिनट जो पॉज़ होता है, वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारी ओवरऑल लाइफ़ में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? जैसे देखें हम कि आज के लाइफ़ में जो मतलब लाइफ़स्टाइल जो लोगों का बना है कि बीमारी है, किसी के पास जो है अपना जॉब नहीं मिल रही है, मतलब हुँ, डे टू डे लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल उनकी लाइफ़ के एंड में एक बार मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी एक कि हम अपनी लास्ट समय को नहीं, लास्ट स्थिति स्थिति को याद करें। याद करें, है ना? कि हमें लास्ट, क्योंकि लास्ट समय तो सबका आना है, सबका आना है, लेकिन लास्ट स्थिति क्या होगी? तो उस स्थिति को बेटर बनाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ हुँ, वेरी सिंपल। जैसा भी हम लोगों ने बात की ना, सुबह उठते ही हम 4th गियर में होते हैं, हुँ, है ना? हुँ, 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 इसीलिए सुबह से ही हम बहुत जल्दी में होते हैं, है हुँ, ना? हुँ, 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 अब मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि आप कैसे थोड़ा-सा पॉज़ दे करके अपने डेस्टिनी को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हमने आपको कहानी सुनाई कि थोड़ा-सा पॉज़ ज़रूरी है, जी, जी। ताकि वो एक हमें सही दिशा दे सके। हुँ, 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 अब जैसे समझो हम सुबह उठते हैं ना, हुँ, सुबह उठने के बाद हमने कुछ अच्छे लिटरेचर पढ़ लिए, कुछ हुँ, अच्छी बातें पढ़ ली, वो हमारे बुद्धि में बात क्या हो गई? बैठ बैठ गई। गई।
अब हम किसी से ऑफिस में मिले, मुझे वो बात याद है हुँ, कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है कि इंसानों से गलती हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है ना? अब हमने उसको सुबह-सुबह उठ करके बात हमने क्या किया, बुद्धि में रिकॉल कर लिया। पक्का कर लिया कि भाई हुँ, इंसानों से गलती हो सकती है, जैसे हमसे होती है ऐसे सबसे हो सकती सबसे है। हो सकती है। अब ऑफिस गए, आपके सबऑर्डिनेट से गलती हो गई है कि आपके टेबल का जो कप था वो टूट गया है। टूट गया, अब आपने पहले से अपने आप को क्या कर रखा है, प्रिपेयर। तैयार कर रखा है, हाँ भाई गलती हो सकती है, ठीक है ना? चलो हुँ, कोई बात नहीं भैया, हुँ, हो जाती है, कभी हमसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हुँ, 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 लेकिन अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाएँगे, आपको कप टूटा हुआ दिखेगा, हुँ, हुँ, तो हुँ, सीधा क्या होगा? रिएक्शन होगा ना। हुँ, हुँ, आप समझते नहीं हो, आपको पता नहीं कितना महँगा कप था, फिर से हुँ, नहीं मिलेगा दोबारा, एक्स, वाई, ज़ेड। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने थोड़ी-सी तैयारी कर ली, हुँ, तो उस समय वो काम आता है जब कोई चैलेंजेस आते हैं। हुँ, तो अगर हम सुबह कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारा दिन भर इस तरह की परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा गुज़र सकता है बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका दिन भर एक शांत, पीसफुल, है ना? एक खुशनुमा बीत सकता है, लेकिन सुबह हमें वो बात अपनी बुद्धि में क्या करनी पड़ती है? डालनी पड़ती है। याद करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए बताना चाहेंगे कि लाइक हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि क्योंकि हम डेली वो चीज़ भूल जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ आप ब्रह्मा कुमारीज़ में एज़ अ टीचर हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग ही क्या उसका एकमात्र समाधान है या कुछ और भी है? और अगर राजयोग ही समाधान है तो इसको हम कैसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, वस्तुतः राजयोग ऐसे सुनने से लगता है कि सिर्फ़ योग करना हाँ। है ना? हुँ, राजयोग एक मल्टी डायमेंशनल कहेंगे अप्रोच एक प्रकार का हो सकता है। ओके, राजयोग के बेसिक 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ना? ठीक है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नॉलेज, समझ, नॉलेज, समझ। समझ, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने आपसे बात कही, सुबह उठते ही मैंने अपने आप को याद दिलाया कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग गलती किसी से भी हो सकती है। हुँ, अब ये हुँ। समझ हमारे अंदर है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? हुँ, इस समझ का हम अगर अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, हुँ। तो वो समझ हमारे जीवन को पीसफुल और खुशनुमा बनाएगी, बनाएगा, है ना? बिल्कुल। तो पहला कंपोनेंट हो गया नॉलेज। नॉलेज, ये हुँ, समझ है कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, हो उससे कोई सकती है। बात नहीं, ठीक है हुँ, ना? हुँ, हुँ। इससे आपके अंदर फॉरगिवनेस की गुण आएँगे, क्षमा हुँ, करने के, क्षमा की, क्योंकि बिल्कुल। गलती किसी से भी हो सकती है, उनसे हो गई, हमसे भी हो, चलो कोई बात नहीं, तो हमने उसको क्या किया? क्षमा कर दिया। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो जो योग है, हुँ, पहला राज, फिर है ना? योग। फिर योग। हुँ, अब योग में जो ब्रह्मा कुमारीज़ में योग की बात की जाती है, ध्यान की बात की जाती है, वो उस परमात्मा पिता के साथ एक लवफुल, है ना, प्यार भरा रिलेशंस। हुँ, आप कई बार मंदिर में गए होंगे तो भगवान की महिमा किए होंगे, "त्वमेव माता च पिता त्वमेव", हुँ, 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 है हुँ। ना? तो भगवान को सुना करके तो हम आ जाते हैं, हुँ, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। हुँ, नहीं, भगवान को याद दिलाया, है ना? हुँ। लेकिन खुद 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 भूल गए कि हम बिल्कुल। भगवान के हाँ, बच्चे हैं। बच्चे हैं, हाँ। तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ हुँ, और वो हमारा पिता है, सर्वशक्तिवान है। हुँ, इस स्मृति के साथ परमात्मा से कनेक्ट होना, जुड़ना, अर्थात उसकी शक्तियों का अधिकारी होना, अर्थात हुँ, उसकी शक्तियों को समय पर रिकॉल करना। हुँ, जैसे जैसे हमने बात की कि रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो, कुछ ऐसी बातें हो गई। हुँ, तो अगर उसे मुझे याद हो भाई ये भी भगवान की संतान है, ठीक है, चलो आत्मा है, हुँ, हुँ, परमात्मा की संतान है, कोई बात नहीं, ठीक है। हुँ, तो वो स्मृति भी आपके जीवन को सहज बना देती है। हुँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात राजयोग में होती है, जो हमने सुना है, समझा है, उसको जीवन में उतारना, धारण करना, अर्थात उसको अपनी आदत बनाना, प्रैक्टिस करना। हुँ। जैसे एक दिन हमने तो पक्का कर लिया, हाँ भाई इंसान है, गलती हो सकती है, अगले दिन भूल गए। भूल गए हैं। तो हाँ, उसको हम थोड़ा रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, बार-बार जीवन में उतारें, तो फिर हमारी धारणा में आ जाती है, लेकिन ये व्यवहार में आ चीज़ मुझे जाती है। बड़ी कठिन लग रही है। मतलब ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि डेली हम सुबह उठ करके और मतलब सुबह उठ करके ऐसे देखा जाए तो पूजा करना या फिर नमाज़ पढ़ना तो बड़ा ईज़ी लगता है क्योंकि हम वो डेली कर रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि बैठ करके आपको ये ध्यान करना है कि आपका
पिता परमात्मा है ना? आप उनको ध्यान करके उनसे गुण अर्जित तो ये थोड़ा-सा ना मतलब अजीब-सा लग रहा है अभी। तो इसीलिए ना, हाँ, इसीलिए राजयोग में 4 डायमेंशन है हुँ, ना? मान लीजिए आपका भगवान का ध्यान करने का मन नहीं कर रहा है, हुँ, तो कुछ आप पढ़ लीजिए, हुँ, वो भी राजयोग का हिस्सा है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अगर मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो किसी से ज्ञान की बातें कर लो, सेवा कर लो, हाँ, तो वो भी आपने राजयोग बताया का हिस्सा है। ज्ञान, योग, योग, धारणा और चौथा सेवा। सेवा, ओके। तो इसीलिए ब्रह्म मतलब इन कु 4 में से अगर हम कोई भी काम कर लेते हैं सुबह उठ के या तो हम कुछ अच्छा जी, ज्ञान अर्जित कर लें अर्जित कर लें, या फिर हम ये चीज़ ईश्वर का याद कर लें ध्यान कि कर यार लें। मैं आत्मा हूँ हाँ, और मेरा पिता परमात्मा है। परमात्मा अगर है। मेरा परमात्मा जैसा होगा वैसा मैं बनूँगा, हाँ, वो गुण मेरे अंदर आएँगे और धारणा का मतलब धारणा का मतलब हुआ जो सीखा है हमने, उसको हम गुणों में उतार लें, उतार लें, मतलब उसको व्यवहार में धारण कर लें, व्यवहार में व्यवहार में ला ले लें। आएँ, ओके, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और सेवा मतलब हम किसी को हम सेवा दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स हाँ, ऑफ हाँ। अच्छा बोल करके या फिर और भी कोई तरीका है? देखो, हुँ, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी प्रकार की शिक्षा में यही 4 इम्पोर्टेंट आयाम होते हैं, अच्छा, डायमेंशन होते हैं। हुँ, ज्ञान, योग, धारणा ये और किसी सेवा। भी पढ़ाई की बात किसी कर रहे भी हैं, पढ़ाई में बात, एमबीबीएस, आईआईटी किसी भी कुछ भी कर पढ़ाई लें। में, बेसिक प्रिंसिपल किसी भी पढ़ाई का यही है, ज्ञान, योग, योग, धारणा और सेवा। ओके, क्योंकि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम हुँ, डॉक्टर हैं, है हुँ, ना? तो पहले हमने क्या किया? पढ़ाई की, हुँ, फिर भगवान के साथ शक्ति लेकर के उसको धारण किया जीवन में, चिंतन किया, मनन किया तो हमारी आदत बनी हुँ, और जब आदत बन गई, हमने सीख लिया तो हम सेवा करने लगे हुँ, और जितना सेवा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो हुँ, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, किसी हुँ, भी डायमेंशंस में आप जाइए, हुँ, उसका 4 डायमेंशन होता है और हुँ, राजयोग हमें यही सिखाता है। ओके, अब आप सोचो, अगर आप सीधे सादे पानी में मथानी लगाओगे तो मक्खन तो निकलेगा नहीं नहीं, निकलेगा बिल्कुल, तो दूध में डालेंगे तब तो मक्खन निकलेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे हमें ज्ञान चाहिए। हुँ, ज्ञान को जब आप मथेंगे योग की शक्ति से, तो उसका मक्खन निकलेगा हुँ, और बिना दूध के अगर आप मथानी लगाएँगे तो मथते रहेंगे सारा ज़िंदगी, कुछ निकलेगा नहीं। तो इसीलिए सही ज्ञान, हुँ, सही समझ और उसको मथना, उसको चिंतन करना, मनन करना, जो मक्खन निकलता है, वही आपके जीवन में फिर धारण हो जाता है। एसेंस ऑफ दैट नॉलेज, एसेंस ऑफ दैट वो नॉलेज, धारण हो ओके। जाता है हुँ, और जब धारण हो जाता है तो फिर सेवा करना आपके लिए आसान हो जाता है। हुँ, पता है ये बीमारी है तो ये दवा देनी है, ये समस्या है तो धारण हो गया ना। बिल्कुल, तो गॉट ये इट। राजयोग हमें यही सिखाता है। हुँ, लेकिन अगर हम सोचें कि हम नॉलेज नहीं लें, सिर्फ हुँ, सुबह उठ के मथानी लगाना शुरू कर हुँ, दें, हुँ, तो मसते रहिए, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलेगा है है, ना? लेकिन हम मथे ना, मक्खन मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल ऐसा है? भी नहीं है। मतलब और सारे स्टेप्स पे हमें गुज़रना पड़ेगा। और हम और हम मक्खन भी चाहते हैं और ये कुछ करे ना, हुँ, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या सेवा करेंगे आप? बिल्कुल सही बात। जैसे एक माँ ही होती फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, माँ अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? अच्छी बात है। अगर गुस्सा करना सीखा होगा तो गुस्सा करना सिखाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार से बात करना सीखा होगा तो प्यार से बात करना सिखाएगी। हुँ, तो ये चारों डायमेंशंस राजयोग के बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम अगर किसी को स्टार्ट करना है कम से कम, तो मिनिमम और पहला कंपोनेंट है नॉलेज। नॉलेज और बिना सही नॉलेज के, हाँ, नॉलेज, सही नॉलेज। सही नॉलेज। बिना नॉलेज के काम नहीं हो सकता। और खाना ये बनाना है तो भी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नॉलेज चाहिए मतलब तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत आसान है। हुँ, वो ब्रह्मा कुमारी जा सकते हैं हुँ, या ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, हुँ। उसमें जा सकते तो हैं। इसका कुछ पैसा चार्ज वग़ैरह लगेगा? हाँ, बहुत कीमती है। हाँ, बहुत फ्री में थोड़ी संसार में कुछ मिलता है। बिल्कुल। हाँ, नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। हुँ, और वो कीमत है आपका 1 घंटा समय। सबसे बड़ी चीज़ अगर वो सबसे बड़ी स कीमत अगर आप बताओ ना बहुत कीमती है। लोग हाँ, कहते हैं सबसे कीमती क्या है? तो कहते हैं टाइम। हाँ। किसी लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर अपने 24 घंटे इफ यू स्पेयर 1 आवर 45 मिनट्स पर डे फॉर योरसेल्फ। लेकिन इन जनरल अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी सुबह से शाम तक इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि मेरे पास 1 घंटा नहीं है निकालने का या फिर सुबह मैं उठ नहीं सकता हूँ कि यार 6-7 बजे उठ के मुझे वहाँ जाना है, तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ एक सवाल। हुँ। आप क्यों सुबह उठ नहीं सकते? क्या देर से सोते हैं? हाँ, पहला कारण तो यही है कि तो देर से ज़ाहिर क्यों सोते हैं? क्योंकि मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और
तो ऐसी दिनचर्या हमारी बन गई है ना कि हम 11-12 बजे के पहले सोने वाले तो हैं ही आपने नहीं। ऐसी बनाई है ना, हाँ, डेफ़िनेटली बनाई है। मोबाइल टीवी वाला काम दिन में भी तो कर सकते हैं। हो सकता है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो एक मनुष्य कितना सोएगा? 6-7 घंटा। 7-8 घंटे चलो कोई मैक्सिमम। 8 घंटा भी हुँ, सोता है, हुँ। कोई कम भी सोता है। तो अगर रात में देर से भी सोए तो भी सोएगा उतना ही, हुँ, जल्दी सोए तो भी सोएगा इतना ही। हुँ। तो समझदारी क्या कहती है? जल्दी सोएँ। जल्दी उठ जाओ। लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाता है ना, नहीं, प्रॉब्लम तो ये है नहीं कि प्रैक्टिकली हो सकता है, हम करना नहीं चाहते। देखिए, हाँ, आप सभी अपने स्कूल के समय को याद करो, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे। बिल्कुल तो प्रैक्टिकल ही था ना वो तो, प्रैक्टिकल था। नहीं था? हुँ, जब कॉलेज में गए तो फिर दूसरा प्रैक्टिकल कर लिया, दूसरा हो गया। तो वो प्रैक्टिकल हो गया। अब अब ये क्या और लगने लगा? अब फिर इम्प्रैक्टिकल लगने लगा। एकदम तो जैसे आदत बनी है, ऐसे धीरे-धीरे करके आदत को सुधारा भी जा सकता हुँ, है। लेकिन आपके मन में वो मोटिवेशन होना चाहिए ना। कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें हाँ, कि यार ये काम मुझे करना ही है। भाई देखो समझो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? हुँ, भाई हम मोबाइल देखना, देर से सोना किस लिए कर रहे हैं? अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हम अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में खुशहाली और शांति के लिए कर रहे हैं। अब ये सब करने के बावजूद भी अगर वो हमसे दूर होता जा रहा है, तो इसका मतलब है ना कि हमें थोड़ा-सा रिशिफ्ट करना पड़ेगा। हुँ, अब जैसे भूख लगी है हमको सुबह 8 बजे, हुँ, अब उसमें खा नहीं खा रहे हैं, हुँ, 12 बजे खा रहे हैं। तो जिस समय आवश्यकता अगर उस समय उस चीज़ को शरीर को नहीं देंगे आप, तो शरीर क्या होगा? कमज़ोर होगा। कमज़ोर होगा। तो इसीलिए आज देखो हम मेंटली, फिज़िकली, सोशली वीक होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा एक चीज़ और है भाई साहब कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप लगभग 20 साल से ऊपर ब्रह्मा कुमारीज़ में एज़ अ राजयोग टीचर हैं। आप वहाँ पर अपना सेवा भी देते हैं और मतलब एक डॉक्टर होते हुए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी मतलब वहाँ पर भी आपको हॉस्पिटल में भी सेवा करनी है। आप सुबह और शाम डेली ब्रह्मा कुमारीज़ में जा कर के सेवा भी दे रहे हैं। ये समय का मैनेजमेंट और वो भी लास्ट 20 ईयर से लगातार आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ये मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कि यार कैसे समय को आप मैनेज करें और कैसे ये बेतुके से काम में ना आप एकदम कंसिस्टेंट हो, जो मतलब मेरे लिए भी बेतुका है कि यार कोई कैसे ऐसे कर सकता है, मतलब मेरे लिए लगता है ना बड़ा कठिन काम है। तो आपके लिए क्या एक्चुअली में ये कठिन है? मैं फिर से एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ, बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? चलो कोई मजबूरी की बात अलग है, हुँ, हुँ, हुँ। कभी आपने खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो, नहीं, सोया ना हो, बिल्कुल किया है। हाँ, जब-जब क्यों? क्यों किया है? ज़रूरत थी मेरी। तो इसी प्रकार जब आप इसकी ज़रूरत को समझ जाते हैं ज़िंदगी में हुँ, कि दिस पहले इज़ द हमें ये नीड, समझना पड़ेगा कि ये हमारी हाँ, ज़रूरत है, ज़रूरत है, प्रायोरिटी है हमारी जीवन प्रायोरिटी में। है, हाँ, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा प्रायोरिटाइज़ हमें। करना पड़ेगा। आप समझेंगे कि आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? सुख और शांति, हुँ, सहज सरल जीवन हमारा हो, ये बिल्कुल, लक्ष्य है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन में बहुत सरल सहज रहना है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, आपको पहली प्रायोरिटी ये है, ठीक? हुँ, हुँ, तो जैसे हम रोज़ सुबह-शाम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही सुबह-शाम थोड़ा-सा समय निकालना, ये कोई बहुत बड़ी बात हाँ, नहीं जैसे है। आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप डेली जाके करते हैं ना, तो मुझे आपकी सरलता ही आप मुझे कठिन लग रही है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब आपको ये सब बड़ा ईज़ी लग रहा है कि यार सुबह उठना है, जाना है, 1 घंटा मुरली सुनना है, क्लास करनी है और शाम को वही करना है। आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं ना, ये देख के मुझे कठिन लग रहा है कि यार इतना कठिन काम है और आपको ये ईज़ी कैसे लग रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। जैसे आप इंजीनियर हैं, है हुँ, ना? आप हुँ, इतनी अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये आपको आसान लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या ये एक दिन में आसान लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। लगा। आपने पहले ग्रेजुएट किया, हाँ, फिर आप इंजीनियर बने, हुँ, फिर आपने कुछ और किया। बिल्कुल, धीरे, धीरे, धीरे करते कब हो गया पता चला आपको? नहीं पता चला। कठिन लगा आपको? हुँ, हुँ, नहीं। हुँ, तो अगर हम ज़िंदगी में कभी स्टेप नहीं उठाएँगे कोई भी, हुँ, 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 तो आने वाले समय में हर काम मुझे कठिन लगेगा। हुँ, भई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, हुँ, तो उसके लिए एक स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ेगा ना, हुँ, 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 आज नहीं तो कल। अब समझो रेस हो रही फॉर एग्ज़ाम्पल ना, हुँ, 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 हम आप रेस
हमने स्टार्ट कर दी। हम वहीं पर खड़े हैं और मैं आपको आगे बढ़ता हुआ क्या कर रहा हूँ? देख रहे हैं। देख रहा हूँ। देखते-देखते मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, हाँ। आपको देख रहा हूँ। अब आप ऊँचाई तक पहुँच गए, हुँ, ठीक? अब मैं कहता हूँ भैया नहीं बहुत हो कठिन है। सकता, बहुत कठिन है। हुँ, इवन कोई भी सीढ़ी चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अब हुँ, जैसे टेबल पे पानी रखा है, सिंपल सी बात है कि हम उठ जाएँ, पानी उठा कर के क्या करें? पी लें। सिंपल है ना, हुँ, सिंपल लाइफ़ की एकदम बात कर एकदम रहे हैं एकदम आप ना। सिंपल है, हाँ, तो सिंपल क्या है, पानी रखा है, हम उठा के इसको क्या करें? पी पी लें, लें। लेकिन हम उठा कब पाएँगे उसको? जब हम चाहेंगे। जब हम कुर्सी से उठेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। अब हम कुर्सी से उठना नहीं चाहते और चाहते हैं पानी हमारे हाथ में आ जाए। हुँ, तो पानी हमारे हाथ में आएगा कब? या तो हम इतने धनवान हो जाएँ कि हुँ, हम कहें किसी को भैया तुम क्या करो, ये पानी उठा के क्या करो? पिलाओ। मेरे हाथ में दे दो। पर इतना धनवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुर्सी से उठना पड़ेगा ना, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो हमने किया नहीं, किया नहीं। फिर भी चाहते हैं पानी बिना उठे, बिना मेहनत किए मुझे मिल जाए। हुँ, इज़ इट पॉसिबल? नहीं नहीं पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। तो देखिए हुँ, सरल है पानी उठा कर के पीना, हुँ, लेकिन सहज हमने उसको बनाया नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल, कैसे उठूँ? मैं हुँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। हुँ, 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 तो इसी चीज़ को बनाना है। हुँ, शुरुआत जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना, हुँ, हमने हुँ, पानी उठा कर के अरे यार! ये तो बहुत सरल था, हुँ, ये तो कोई कठिनाई थी नहीं इसमें। हुँ, लेकिन हम क्या मान के चल रहे थे, बहुत कठिन है। अब एक स्टेप उठाया आपने, यार जैसे मैंने ये 200 एमएल की पानी की बॉटल हमने उठाई, तो अगर थोड़ा-सा हम और मेहनत करें तो 500 एमएल की भी उठा सकते हैं, बिल्कुल, नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। और मेहनत करें तो 1 लीटर। 1 केजी की, हुँ, और मेहनत करें तो रेसलर बनकर जाके हुँ, गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। बिल्कुल ला तो सकते हैं। बस इतना तो करना है और क्या, हुँ, कठिन है क्या? अब हमने पानी उठाया नहीं, अब क्या क्या बनना चाहते हैं? मेडल लाना गोल्ड है। मेडल लाना चाहते हैं, हुँ, तो फिर आप सपने देखते रहिए। हुँ, तो इसीलिए ज़िंदगी में कहीं भी ऊँचाई तक पहुँचने के लिए हुँ, एक स्टेप तो आपको लेना ही उठाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये जो राजयोग है ना, इनसे हम लाइफ़ की किन-किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? सभी प्रॉब्लम्स को, जैसे? एन प्रॉब्लम्स, अपने मन की प्रॉब्लम्स, हुँ, अपने शरीर की प्रॉब्लम्स, अपने घर की सामाजिक प्रॉब्लम्स और धन की प्रॉब्लम्स भी आजकल बताता हूँ। हम ये देख रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोग मेडिसिन बस लिए जा रहे हैं। इवन तो मैं माने आपको कि बताता हूँ, इस राजयोग से सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमारा होने वाला है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ़ में हेल्दी हो सकते हैं इन बिल्कुल। टर्म्स ऑफ बॉडी अब एंड माइंड अब बोथ। धन कैसे बचेगा? धन हुँ। कैसे बचेगा? एक डॉक्टर की फीस जानते हैं आजकल कितनी लगती हाँ, है ना? बिल्कुल, 500 दवा हज़ार कितनी रुपए महँगी तो आती है। सिर्फ़ डॉक्टर की फ़ीस, फिर 5-6 हज़ार की दवाई, टेस्ट मिला कर के अगर डॉक्टर के पास अगर आप गलती से भी चले गए, तो 8-10 हज़ार तो खर्चा होने वाला है आपका। हाँ, तो पैसा बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। ये बचत में तो आता है ना पैसा बचा? हाँ, बचत में आएगा, नहीं, 100% आएगा। ठीक। और राजयोगी स्टाइल से आप नियमित सहमित हो जाते हैं, हुँ। ठीक है ना? समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता हुँ, हुँ, है ना? हुँ, फिर आपकी वाणी मधुर हो जाती है, हुँ। आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो सामाजिक स्वास्थ्य भी क्या रहता है? अच्छा। अच्छा रहता हुँ, है ना? फिर हुँ, धन का भी स्वास्थ्य है, धन भी बचता है, फालतू खर्च नहीं करते इधर-उधर फालतू, इधर-उधर पैसा नहीं खर्च होता है आपका। हुँ, 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 तो ये सब किस में आएगा? हुँ। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना कि माने हम तो एकदम ठीक हैं, हम सरल लाइफ़ जीने की कोशिश कर रहे हैं, खुशहाल जीने की, लेकिन सामने वाला ना ज़बरदस्ती का पंगा ले रहा है, मतलब वो पिन कर रहा है आपको, गुस्सा दिला रहा है। कई बार हमने 2, 4, 10 बार भी समझा दिया, फिर भी वो गलती किए जा रहा है। ऐसे टाइम पर ना मतलब कितना भी रोक के रखो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हम बना ही दे रहे हैं। एक तो छोटी-सी कहानी मुझे याद, बहुत फ़ेमस स्टोरी आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। हुँ, हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं हमसे गलती हो हो रही रही है। है। एक बहुत फ़ेमस स्टोरी है, शायद आपने भी सुनी होगी कभी। एक महात्मा जी थे हुँ, और वो नदी में पानी बह रहा था, वो स्नान करने गए, देखा एक बिच्छू जो है वो बह जा रहा है। हुँ, हुँ, सुना हुँ। होगा, बहुत फ़ेमस सुना, स्टोरी है, सुना, सुना सुना है। है। तो महात्मा जी गए, बोला इसको निकाल दूँ, है ना? हुँ, तो जब उसको निकालने के लिए हाथ बढ़ाएँ तो बिच्छू क्या करे, उनको डंक मार दे। डंक मारे। हुँ, तो वहाँ से कुछ लोग गुज़र रहे थे, उसको देख रहे थे, तो उन्होंने कहा महात्मा जी क्या कर रहे हैं आप? बोला मैं अपना काम कर रहा हूँ और वो अपना अपना काम। काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजयोग में हम क्या सीखते हैं
अगर मुझे पता है कि वो डंक मारेगा, तो मुझे हाथ में ग्लव्स लेकर के बचाने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कब तक हम बचा पाएँगे? सिर्फ़ एक सही बिच्छू बात। को थोड़ी बचाना है। हुँ, आपको सिर्फ़ बिच्छू को थोड़ी बचाना है, अपने आप को भी आपको बचाना अपने है। आप को ही बचाना है, उसको ही बचाना है। जैसे अपने भारतवर्ष में कहीं भी देखो, एनडीआरएफ की टीम होती है या आप कोई फ्लाइट में गए होंगे तो जो होस्टेस क्या कहती है, पहले अपना मास्क लगाएँ, हुँ, फिर दूसरों का मास्क लगाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर आप बिना अपनी सुरक्षा कवच के आप नदी में कूद गए, मगरमच्छ आपको खींच ले जाएगा। कहेंगे भाई अच्छा सोच के गए थे, भगवान बहुत निर्दयी है, हुँ, हुँ, देखो हुँ, मगरमच्छ भेज दिया, है ना? हुँ, तो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हुँ, है ना? तो जो हमने बात की थी नॉलेज, हुँ, समझ, हुँ, 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमें लोगों को बचाना है, उनकी सेवा करनी है। हुँ, लेकिन पहले हम क्या उस जगह पर अपने आप को हमने सुरक्षित किया है? हुँ, तो अगर हम ग्लव्स पहन लेंगे तो सिर्फ़ एक ही बिच्छू नहीं, पता नहीं कितने बिच्छू को हम बचा सकेंगे। हुँ, तो यही बात जो आपका प्रश्न है, इसका जवाब यही है हुँ, हुँ, कि हुँ, हम लोगों को अच्छा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद हलचल में आ रहे हैं। हुँ, हम खुद खिंचाव तनाव में आ रहे हैं। हुँ, ठीक है ना? उसका अपना काम है, हुँ, हमारा अपना काम है। हुँ, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो ये राजयोग का सुरक्षा कवच, सकारात्मक विचारों का सुरक्षा कवच, सही समझ का सुरक्षा कवच, ये हमेशा अपने साथ रखना है। हुँ, ठीक है। तो हमें अपना प्रयास करना है सही रीति से, हुँ, बाकी वो जो कर रहा है वो अपना कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना जैसे ये जो डिजिटल एरा है जिसमें हम सुबह से शाम तक मोबाइल, लैपटॉप और इंफॉर्मेशन मीडिया सब तरफ से घिरे हुए हैं। तो कितना भी चाह के आप कोशिश कर लो ना कि यार मुझे वो चीज़ ध्यान रखनी है, लाइक मुझे डेली राजयोग करना है, मेडिटेशन करना है या इन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो मात्र ध्यान रखने वाली बात ही हमारे एटमॉस्फेयर से हम भूल जा रहे हैं। अ तो अ, इसके लिए आप कोई छोटी टिप्स दे सकें कि यार मैं ना कनेक्टेड बस रहूं, क्योंकि मुझे ये तो पता लग गया है कि अगर मैं कनेक्टेड मात्र रहूंगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा, लेकिन वो कनेक्शन ही ब्रेक हो रहा है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। हम्म। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान को थोड़ा-सा रिडिफाइन करना चाहते हैं। हम्म। इंसान का ध्यान नहीं लगता, हम इससे सहमत नहीं हैं। इंसान का इंसान का ध्यान कहीं न लगता है। कहीं ध्यान तो लगता ही डेफिनेटली लगता है है। ना? हम्म। वो कहे हमारा ध्यान नहीं लगता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात। उसको उसका ध्यान लगता है, जिसका जो काम करना चाहता है, वो करता है, जो नहीं करना चाहता, वो नहीं करता है। हम्म। तो पहली बात, अगर किसी के मन में ये हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम्म। तो ये बात मन से हमेशा के लिए निकाल दें। हम्म। बस ये समझने का प्रयास करें कि जहाँ हम लगाना चाहते हैं, वहाँ क्यों नहीं लगता है। ओके। हाँ, क्योंकि ये अगर हम रील इम्पोर्टेंट देख है। रहे हैं तो रील में ध्यान लग रहा है, इसका मतलब वो वाली चीज ध्यान तो तो लग काम रहा कर है, रही है कि ध्यान तो हमारा लग रहा ध्यान है। तो लग रहा है। आप है पिक्चर ना? देखने जाते हैं मूवी लोग, जाते पूरा 100% अटेंशन, पूरी कहानी याद, है ना? और दूसरा काम करते हैं तो वहां कोई पर हम ध्यान भूल, नहीं लगाना यानी कि पड़ता, ध्यान में प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। ध्यान कहाँ लगाना है कहाँ वहाँ पे लगाना प्रॉब्लम, है ये वो बहुत समझ इंपॉर्टेंट की है बात हमारे है। लिए। ओके। तो मैं तो समझता हूँ कि संसार का हर कोई व्यक्ति योगी है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल है। इस ले बात से तो मैं सहमत हूँ। योग का मतलब हो गया ध्यान लगाना, और अगर हम कहीं भी ध्यान लगा के सुबह से बैठे, शाम तक हम देखें तो हम ध्यान लगाए जा रहे हैं। बस क्या है, हम दिशा गलत चुन लिए हैं या गोल गलत चुन लिए हैं। उसको दूसरे तरीके से समझते हैं ना। देखो, हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, मान लीजिए कि आपका ध्यान एक ऐसी शक्ति पर है जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, एम्पावर्ड है। हुँ, उस पर फ़ोकस है अगर आपका, तो उसके साथ जुड़ करके आप भी एम्पावर्ड होंगे, है हुँ, ना? हुँ, लेकिन अगर आपका फ़ोकस एक नकारात्मक एनर्जी पर हुँ, है ना? तो उस नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपके जो पॉज़िटिव एनर्जी आपके पास है, उसको भी कम कर देगा, हुँ, आपको और ड्रेन कर ले जाएगा। हुँ, तो क्या होता है एट द एंड, जब आप रात में अपने आप को देखते हैं, हुँ, तो वास्तव में आपका ध्यान तो लगा हुआ था, हुँ, पर ध्यान कहाँ लगा था? गलत नेगेटिव जगह। चीज़ों पर, हुँ, गलत हुँ, चीज़ों पर, नकारात्मक चीज़ों पर, जिससे जो आपके अंदर एक संचित ऊर्जा थी आपके आपके हुँ, ब्रेन में, आपके माइंड में, वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। हुँ, अच्छा, चलो ठीक है, खत्म हो गई, लेकिन हमने उसको फिर से रिचार्ज भी तो नहीं किया। नहीं किया। तो चलो अब दूसरी जगह ध्यान लगा लो।
हुँ, उस सुप्रीम पावर के साथ, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ करके फिर से बैटरी चार्ज कर लो, हुँ, तब तो हुँ। कल दिन भर यूज़ कर पाएँगे। बिल्कुल सही बात। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है हमको? अब यहाँ तो दिन भर ध्यान हमने लगाया और जब सुबह यहाँ से हटा कर के वहाँ लगाना होता है, तो उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। नहीं भाई साहब, प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ध्यान लगाना, हम यही ध्यान से उतर गया। उतर गए। तो वो प्रैक्टिस में नहीं है ना रवि भाई। प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई आदत बनाना है हुँ, आपको, हुँ, हुँ। तो यह सुबह उठने की बात आप कह रहे थे। जी, 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 बिल्कुल। तो अब आदत में नहीं है किसी को, हुँ, तो 2-4 दिन उसको लगेगा हुँ। या उठने के बाद मुझे क्लास जाना याद ही नहीं आएगा। हाँ, वो चीज़ याद आ जाए अगर सही टाइम पर, तो हमारा काम बन जाए। जैसे हम, कहने का मतलब हम भूल जा रहे हैं बार-बार। वो चीज़ एकदम याद ही नहीं रहती कि यार आज मुझे सुबह बैठना था, शाम को बैठना था, है ना? अपने आप को रिकॉल करना था, अलार्म लगा सकते हैं अलार्म लगा या सकते फिर हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर वो देखो जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो ध्यान आएगा, लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं ये करना है इतने बजे का। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा ना, हम डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ख़त्म करें? मतलब सुबह से शाम तक मैंने जैसे आपको बताया कि ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, और ये मुझे पता है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर बदल गया, माने कि जैसे मैं आज आपके साथ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, तो एट द एंड शाम में मुझे ये बात ध्यान रहेगी कि यार मुझे योग करना है, ध्यान करना है। आज तो याद रहेगा, लेकिन हफ्ते बार बाद मैं फिर भूल जाऊँगा, कन्फर्म है। तो ये जो आज मैंने जो किया और उसकी वजह से शाम को मुझे याद रहेगा, तो इसका मतलब हम अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहे हैं कि अगर हम इन्हीं चीज़ों में डे बाय डे एंगेज हो जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या जो चीज़ है इसी में एंगेज्ड हैं फुल्ली, तब तो मुझे अच्छे से ध्यान रहेगा। तो कहने का मतलब अगर हम वो चीज़ बदल, जैसे अभी इस टाइम पर मैं शायद किसी के साथ मूवी के लिए भी जा सकता था, बट मैंने चूज़ करा कि नहीं, मुझे भूपेन भाई के साथ में ये सेशन करना है। हुँ। और इस सेशन से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा वो तो मुझे पता चल गया है। लेकिन ये चुनना, ये जो चुनाव वाली बात है ना, ये एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाती है कई बारी लोगों के लिए, है ना? क्योंकि हम हमें अगर बुक पढ़ना या फिर कोई अच्छा काम है, और एक यहीं पर एक मज़ेदार काम है जहाँ पर घूमना, एन्जॉय करना, गलत एक्टिविटीज़ में ना, वो उसमें थोड़ा-सा लगता है यार ये कर लेते हैं चलो। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम आपके प्रश्नों को दूसरे तरीके से देखूँ तो जो हमने राजयोग का पहला सब्जेक्ट बताया था ना, हुँ, ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, है ना? नॉलेज, हाँ। तो अगर आप आत्मा के संस्कारों को देखेंगे, तो आत्मा के अंदर पूर्व जन्मों के भी संस्कार होते हैं, है हुँ, ना? हुँ, और जो अभी तक हमने सोसाइटी से सीखा है, हुँ, उसके भी संस्कार होते हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो अगर हम जो आत्मा के मूल संस्कार हैं, हुँ, ना जैसे जैसे विज़डम है, प्योरिटी है, पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, हुँ, ब्लिस है एंड हुँ। पावर है, ये आत्मा के क्या हैं? ये संस्कार मूल हैं, गुण संस्कार हैं, हैं। हाँ, संस्कार। ये हमको पता नहीं है, हुँ, लेकिन हैं, हैं, क्योंकि हम भूले हुए, दूसरों से यही चाहते हैं बिल्कुल। और यही एक्सपेक्ट करते हैं। लोग हमसे हुँ, प्यार से बात करें, हँसी-खुशी यही चाहते हैं, दूसरों से हम चाहते हैं लेकिन खुद नहीं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि भूल गए हैं ना, हमको भूल गए लगता है हैं। कि हम नहीं कर सकते ना। हुँ, वो थोड़ी हम भगवान थोड़ी हैं, ये लोग कहते हैं। हुँ, 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 जब किसी से कहें भगवान थोड़ी हैं जो प्यार से बात कर सकते, हुँ। इंसान है, तो भूल गए ना अपने को, हाँ, कहते हैं गुस्सा करना जायज़ है क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान मतलब है ये ना? हमारे वर्ड्स हैं, है ना? कि यार ये तो नॉर्मल है ना? मतलब इंसान ही है, तो भगवान अगर तो आप है उन्हीं नहीं। से पूछो क्या गुस्सा करना इंसानियत है? ना। नहीं है, तो फिर गुस्सा करना इंसान का संस्कार कहाँ से कहाँ से हो हो गया? सकता है? तो जब ये समझ आ जाती है व्यक्ति के अंदर, राइट। जब ये समझ आ गई नहीं भाई, इंसान का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, तो फिर वो अपने आप को बदलने का प्रयास करे। अच्छा गुस्सा नहीं करना है तो फिर क्या करना है? हुँ, 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 हुँ। ठीक है ना? तो दिनचर्या में जब हम ध्यान आपने कहा ना ध्यान से उतर जाता है, भूल जाता है करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, इससे हमने कहा कि हम समाज से सीखे हुए संस्कार हमारे पास होते हैं, हुँ, तो वो एक दिन में नहीं बने, वो धीरे-धीरे बने। हुँ, तो अब हम क्या सोचते हैं, मन में क्या रखते हैं कि जैसे आज हमने सेशन कर लिया, बस आज ही मैं 100% क्या हो जाऊँ, बदल जाऊँ। हुँ, ऐसा इम्पॉसिबल है, हुँ, बिल्कुल सही बात। संभव ही नहीं है। संभव नहीं है, तो एक हम समय देना एक पड़ा। सकारात्मक सोच के साथ हुँ, थोड़ा-थोड़ा स्टेप उठाएँ। हुँ, जैसे सुबह उठने की बात आपने कही, हुँ, मान लो हमारी 8 बजे उठने की आदत है। हुँ, 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 अब मुझे पता चला नहीं भाई थोड़ा-सा जल्दी उठना चाहिए, हुँ, तो हम क्या कर सकते हैं? जल्दी साढ़े सो 7 जाएँ। बजे का अलार्म लगाएँ, हुँ, 7 बजे का अलार्म लगाएँ, धीरे-धीरे। धीरे-धीरे करें
और जब हम सुबह उठना थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे, तो शाम को थोड़ा हम ऑटोमेटिकली जल्दी सोना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो फिर से आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। साइकिल को हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा। नहीं, कई बार देखो गलती कहाँ करते हैं हम लोग, हम अचानक सब कुछ कर लेना चाहते हैं। हुँ, जैसे मैं आपको एक सत्य बात सुनाता हूँ, एक बार क्या हुआ, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा चलो सुबह हम लोग दौड़ने चलेंगे, हुँ, ठीक? हुँ, तो सुबह 5 बजे सब उठ के आ गए हुँ, हुँ, हुँ। और हम लोगों ने खूब दौड़ लगाई। हम तो अच्छा। 2-4 किलोमीटर दौड़ पाए, वो हुँ, 10 किलोमीटर दौड़ गया। हुँ। कमाल है, तुम तो बहुत दौड़ गए। अच्छा, फिर अगली सुबह फिर तैयार हुए, हम फ़ोन किया, भैया उठो चलो, और फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। 2 बार लगाए, 4 बार लगाए, 5 बार लगाए। समझ गए। ये सबके साथ होता है तो हमने कहा भैया, फिर शाम को लगाया, बोला तुम उठे नहीं। और ये हर काम में होता है। डेफ़िनेटली मैं पकड़ लिया आपकी बात। ये हर काम में होता है। लोग जब कोई काम करते हैं ना तो एकदम से एक ही दिन में सब उखाड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे होने वाला कुछ नहीं है। और खुद उखड़ जाते हैं और फिर कहेंगे इम्पॉसिबल है, फिर कहेंगे हो नहीं इम्पॉसिबल। सकता। हाँ, तो बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि हम कुछ गड़बड़ करें। बी हुँ, प्रैक्टिकल का मतलब है कि धीरे-धीरे शुरू करें, स्टार्ट। हुँ, ठीक है हुँ, भैया, चलो आज हम सिर्फ मॉर्निंग वॉक करेंगे हुँ, ना, ठीक है चलो मॉर्निंग वॉक करेंगे, फिर धीरे-धीरे हम अपना उसको ड्यूरेशन को बढ़ाएँगे। आज हुँ, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। अच्छा, जब 25 मिनट वॉक करने लगे, चलो अब हम ब्रिस्क वॉक करेंगे अब। हुँ। अच्छा चलो अब हम रनिंग करेंगे। अच्छा, अब हम 7 किलोमीटर की स्पीड से रन करेंगे, अब हम आज 10 किलोमीटर की स्पीड से रन करेंगे। राइट, राइट। तो जब आप एक बुद्धिमान तरीके से ना, हुँ, विज़डम का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए सहज हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब को हवा का झोंका जैसे हम आते नहीं, आज सब काम कर लूँगा, रात भर पढ़े, फिर 4 दिन सोते रहे। हुँ, ऐसे कई विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो पढ़ाई ऐसी करते हैं। हुँ। 2-4 दिन खूब पढ़ेंगे, बाकी हफ्ता 10 दिन गैप। हाँ, हाँ। आज जो पढ़ा सब मोस्टली होता सब है, खत्म हो सब गया। खत्म हो जाता तो है। उनको खूब मेहनत करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब एडमिशन लेते हैं ना, तो वो जोश ना उनका देखने वाला होता है। बात मत लेकिन पूछिए। एंड में ना 100 में से 10 भी नहीं टिकने वाले हैं। कन्फर्म तो वो हार मान लेते तो हैं। एग्ज़ैक्टली हार नहीं मान लेते हैं, क्योंकि जब आते हैं उनको लगता है बहुत आसान है। हाँ, जब आते हैं तो उनको लगता है बस जाएँगे, हो जाएगा। पका-पकाया मिल जाएगा रसगुल्ला और खा लेंगे, पच हुँ, जाएगा, शक्ति आ जाएगी। हुँ। लेकिन जब उनको नहीं यार, इसको मुझे पचाना भी पड़ेगा, हाँ, मतलब मुझे ही पचाना है और मुझे ही खाना है। यार तो बहुत मुश्किल है, पचाना भी मुझे, खा तो सारी मेहनत तो मुझे ही करनी। चलो, चलो इससे अच्छा वही ठीक, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये समझ आवश्यक है बिल्कुल, कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ा-सा एफ़र्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी है। हुँ, हुँ, ये हुँ, सिर्फ़ आपकी जगह नहीं, हुँ, इवन राजयोग सीखने के लिए कितने सारे लोग, पता नहीं, अगर हम देखेंगे तो हज़ारों लोगों को सिखा चुके होंगे हम। हुँ, लेकिन उसमें से कुछ लोग समझ पाए और कुछ लोगों को लगा भाई हम नहीं कर पाएँगे, हुँ, तो फिर वो कुछ और करने लगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये हर जगह यही अच्छा, है। इसमें भाई साहब एक चीज़ और है ना कि जैसे एक एक फैक्टर आता है ऐज वाला, कि यार ये राजयोग जो इससे जो चीज़ बनी है, ध्यान करना, योग करना या जो भी है ना? तो कई बारी यंगस्टर्स को ऐसा लगता है ना कि यार अगर मतलब ये तो सब बूढ़े लोगों का काम है ना, मतलब 50-60 के ऊपर निकलेंगे तब ये करना हम शुरू करेंगे। अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली में किन एज ग्रुप्स वाले पीपल के लिए बना है? कौन-कौन इसे कर सकता है और किसके लिए ज़रूरी है, किसको ये करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। हुँ, अगर आजकल के पेरेंट्स को देखेंगे तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चे उनके कैसे हों? नहीं, जन्म से ही कैसे होने चाहिए? अर्जुन जैसे होने चाहिए हुँ, ना। जन्म लिया और साधा, तीर कहाँ साधे उस पॉइंट पर। चाहते हैं ना माता-पिता, हुँ, ठीक हुँ, है ना? हुँ, लेकिन वो सोचते हैं हमको कुछ करना ना पड़े, बच्चा ऐसा हो कि सीधा निशाने पे तीर लगाए। हुँ, 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 अब बच्चा ऐसा होगा कहाँ से? कहाँ से होगा? सिखाना पड़ेगा। तो एक तो पेरेंट्स को सीखना है। बिल्कुल। अगर आप माइथोलॉजी में जाओगे, अपने इंडियन स्क्रिप्चर्स में जाओगे, हुँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलते हैं, जिन्होंने माता-पिता के, अपने माँ के गर्भ में रह कर के विद्या सीख ली। बिल्कुल, आज आज हमारे लाइफ़ में है, एक गूगल बॉय करके एक बच्चा नहीं है? अ, उनके मम्मी-पापा आईएएस की तैयारी कर रहे थे और उनके दादाजी उसको सिखा रहे थे। आज वो बच्चा को गूगल बॉय के नाम से शायद जाना जाता है ना? तो देखो, हमें इस चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। हुँ, हम आप सभी के साथ ये भी कहना चाहते हैं आपको कि कभी भी, जैसे पेरेंट्स हैं, तो जो पेरेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन है, वो कभी लाइट कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, हुँ, एकदम कैजुअल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर हम बहुत कैजुअल कन्वर्सेशंस भी करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो घर को, समाज को, बच्चों को, इवन गर्भ में पल रहे बच्चों को भी। हुँ, आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से फूकूं ऐसे, तो सामने वाला भाई जो ये कैमरा ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर हवा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? हुँ, पहुंचेगी ना। हुँ, क्यों भाई, पहुंचेगी ना। हुँ, तो जब फूकने से वहां तक पहुंच जाता है, तो जब हम बातचीत करेंगे, हलचल में आएंगे, तो वो तो हमारे पेट में ही बच्चा पल रहा है माँ के, हुँ, हुँ, तो हुँ, क्या हुँ, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? हुँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स आजकल भूल रहे हैं, हुँ, कि जो म्यूचुअल कन्वर्सेशन है, बातचीत है, कितनी सकारात्मक होनी चाहिए, उसमें कितना अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, हुँ, उसका प्रभाव बच्चों के डेवलपमेंट में पड़ता है। हुँ। तो पहले तो बच्चों को तो हम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जन्म से क्या होना चाहिए। संस्कारी अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा अब जैसे सोचते हैं जिस हम। कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ हुँ, ना, हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि भाई नहीं, हाँ इस बच्चे को ले जाओ सिखाओ, बच्चे को ले जाओ सिखाओ। मतलब माँ बाप को नहीं सीखना है, हुँ, बच्चे को सीखना है। क्यों? बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चा ध्यान करेगा, ठीक हो जाएगा। मतलब अरे जब माँ बाप नहीं सीखेंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? हुँ, तो बच्चे को धनुर्धर बनाने के लिए हुँ, पहले माँ बाप को लाइन में लगना पड़ेगा, हुँ, फोकस होना पड़ेगा। फिर जब वो बात आप बच्चों को समझाएंगे, हुँ, हुँ। तो बच्चों लगेगा हाँ नहीं करना चाहिए, मैं करूँगा तो अच्छा होगा, तभी तो आप गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो आपका प्रश्न है कि बचपन से चाहिए, बुढ़ापे में चाहिए, तो मैं कहूँगा जन्म से पहले ही सीखना शुरू कर देना चाहिए। ओह! आप सोचो ना, हुँ, आप सीज़न में किसी खेत में बीज डालते हो, तो क्या करते हो? बीज डालने के बाद तैयारी करते हो ज़मीन की? नहीं पहले नहीं, तो पहले क्या करते हो आप? हुँ? खुदाई, पहले आप ज़मीन गुड़ाई, की तैयारी करते हो। हुँ, बीज डालने से पहले क्या करते हो? तैयारी, अब आज हम लोग कैसी तैयारी करते हैं? हुँ, फिर अब बीज पड़ गया तो खाद पानी कौन-सा डाल रहे हैं? हुँ, आजकल आप सभी कहते हो कि आजकल जो हमें भोजन खाने को मिलता है, वो न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट क्यों है? तो जैसे हम हुँ, सभी देखने में मनुष्य ही लगते हैं ना, हाँ, लेकिन हाँ, अंदर मानवता है क्या? नहीं, नहीं। खत्म, ऐसे आज सब्ज़ी, चावल, दाल जो हम खाते हैं, देखने में तो क्या लगता है? सब्ज़ी है। आई एम टेकिंग टोमेटो, हाँ, हाँ, आई एम टेकिंग पोटैटो, जहाँ अंदर कुछ और रहा है। लेकिन उसके अंदर क्या वही कंटेंट है, नहीं है, बहुत कुछ जिसके लिए चेंज वो हो गया। जाना जाता है? नहीं। तो देखने में तो लग रहा है मैं टमाटर खा रहा हूँ, हुँ, 56 प्रकार के भोग खा रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, पर उस फल में क्या वही कंटेंट है जो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हुँ, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ज़मीन पहले गड़बड़ तैयार की, हुँ, बीज भी हमने गड़बड़ डाला, हुँ, और खाद पानी भी क्या डाला? गड़बड़ डाला। अब जब फल तैयार होगा, बीज तैयार होगा, तो उसमें क्या सोचते हैं रसगुल्ला पेड़ा मिलेगा? वो तो वही मिलेगा ना जो डाला है। हुँ, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हुँ, अगर वो सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे घर का जो परिवार, उनका भविष्य अच्छा हो, तो पहले खुद को ये प्रयास, ये पहल करना ज़रूरी है कि हुँ, हम बच्चों का भविष्य अगर ऐसा देखना चाहते हैं, हुँ। तो मुझे क्या तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है? मेहनत हमें करनी हमें ही पड़ेगी। करनी है। एक बिल्कुल। किसान अगर सोचो, आपको हुँ, बताया ना, एक किसान बिना खेत की तैयारी किए, बिना सीज़न के, बिना उसके बीज डाल दे, हुँ, अपने आप निकल आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। हुँ, तो उसी प्रकार बच्चे हैं, उनका हुँ। भविष्य है। तो मैं कहूँगा कि बचपन के बजाय उसके पहले से ही हमें तैयारी करना चाहिए। जो लोग मान लीजिए अभी लेट कर दिए हैं, है ना? कि लाइक कुछ लोग हैं जो जो अभी सुन रहे हैं जस्ट उनको क्या एक्शन लेना है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो उन सभी को हमें कहना चाहते हैं कि उस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है, हमसे चूक हो गई, रह गया, हम नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं डॉक्टर साहब। कुछ लोग ना अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी इन द सेंस कि जैसे एक पर्सन है ना जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करके ना पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है। उसके बिहाफ़ पर इस बात को हमारी सुन कर के वो अपने आप को लग रहा है कि यार ये सब मुझे पहले से पता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस बात को कि यार ये उसकी एक्चुअली में ज़रूरत है। उसको लग ही नहीं रहा उसको ज़रूरत की चीज़ है और ये सच्चाई है। इसको समझते हैं, हुँ। समझते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब आपका पहला प्रश्न था कि कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हुँ। तो चलो कोई बात नहीं, जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अभी उसकी बात करते हैं। हुँ, 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 हुँ। अभी हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने
कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया है, हम्म। ठीक है। तो जिस क्षण आप एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, उसी क्षण आपकी ज़िंदगी आसान लगने लगती है, लगने लगेगी, बिल्कुल लगने ठीक है लगेगी। ना? तो सबसे पहले तो जिस क्षण हमने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई चलो, फॉर एग्जाम्पल कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी कारण से बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाते, हम्म। चाहे वो बेल ऑफ रहे हों, चाहे ना रहे हों। बिल्कुल। अब उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है भाई, जैसा भी था, जो हुआ ठीक हुआ, हम्म। ठीक है। अब हमको आगे क्या करना चाहिए? हम्म। तो आधी समस्या का समाधान तो हो गया। हो गया, बिल्कुल सही ठीक है बात। ना? अब उनको आगे सोचना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है। ठीक है। अब दूसरा जो आपका पहलू था, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हम्म। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम थोड़ा-सा निरंतर प्रयास करते हैं, हम्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कोई बच्चे को फ़ीवर है ना? हम्म। अब वो इंजेक्शन से बहुत डर रहा है ना? क्यों डर रहा है? उसको दर्द होता है इंजेक्शन लगाने से। हम्म। हो सकता है इंजेक्शन वो ना लगवाए, हम्म। लेकिन आप क्या करोगे? आप नहीं, उसको ठीक होना है, तो उसको इंजेक्शन लगवाना है, और जैसे इंजेक्शन लगवाया, ठीक हो गया। फिर आप कहेंगे, हाँ देखो ठीक किया ना? हाँ पापा आपने ठीक किया। अब आगे से ना ऐसी कोई बीमारी होगी तो हम ज़रूर इंजेक्शन लगवा लेंगे। ठीक? एक हम्म। तो ये अप्रोच हो सकता है, हम्म। लेकिन ऐसा अप्रोच आप उन्हीं पे अपना सकते हैं जिस पर आपका अधिकार है। हम्म। जैसे आपका बेटा है, घर में कोई है, तो उनके हम्म। फ़ायदे के लिए अप्रोच आप अपना सकते हैं। लेकिन आप अनाउंस के किसी लिए तो नहीं। और लोगों के ऊपर नहीं अपना सकते। हम्म। उनके लिए कौन-सा अप्रोच होना चाहिए? हम्म। तो उसके लिए हम एक छोटी-सी कहानी सुनाते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है? कहानी सुन के सब होशियार हो जाएँगे, है ना? है ना? हम्म। तो उनके लिए कौन-सा अप्रोच काम करता है? हम्म। हमें देखो, वो कम ही लोग होते हैं। अब हम्म। देखो 50% ने एक्सेप्ट कर लिया, कर लिया। उनके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हम्म। अब उन 50% में से 25% जो थे, वो इंजेक्शन लगा के ठीक कर दिया, समझ गए नहीं भाई ठीक है, हम्म। इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अब हम्म। कितने लोग बचे? 25। 25। अब उन 25% के लिए ही आपको थोड़ा-सा दूसरा अप्रोच अपनाना है हम्म। ना? हम्म। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मान लीजिए हम किसी मॉल में गए, हम्म। किसी मॉल में गए, हम आपको अपना एक उदाहरण बताते हैं, अपना बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस हाँ सुनाते हाँ। हैं ना? बहुत समय पहले की बात है, हमारे पास एक महिला आई थी हम्म। हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर थीं, बाय हम्म। प्रोफ़ेशन डॉक्टर थीं, उनके हस्बैंड जो है लॉयर थे। हम्म। तो हमने उनको कहा कि आप राजयोग सीखो, हम्म। और आपको बहुत सारी समस्याओं से फ़ायदा मिल सकता है। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। हम्म। तो वो अगले दिन से राजयोग सीखने के लिए आने लगी। हम्म। तो एक दिन हमने उनसे कुछ अलग से सवाल नहीं पूछे, हम्म। अगले दिन फिर आए तो हमने पूछा आपके साथ कोई और आता है या आप अकेले आती हैं? हम्म। उन्होंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड आते हैं। वो कहाँ? बोले नीचे बैठे हैं। हमने कहा नीचे क्यों बैठे? बोले उनको इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है। यही यही एग्जैक्टली। हाँ, तो आगे हम बता रहे हैं ना। हम्म। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार ले आइए तो, मिलने में थोड़ी कोई नुकसान है। इतना दूर से जब यहाँ तक आ सकते हैं, देखो हमें हमेशा पॉजिटिविटी देखने का प्रयास करना चाहिए। एकदम। तो हमने सोचा कि जब ये इतना दूर इनको छोड़ने के लिए आ सकते हैं, तो इनके अंदर अच्छे गुण तो हैं ना? नहीं अच्छे गुण बिल्कुल है। हैं। तब उस अच्छे गुण का कैसे आप लाभ लेंगे? हम्म। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगेगा तो एक बार मिलवाओ तो सही, है ना? और आप विश्वास, हमें नहीं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास करेंगे हम्म। कि सबसे अच्छा उन्हीं वकील साहब ने राजयोग मेडिटेशन को सीखा। हम्म। ये एक नहीं, ऐसे हमारे पास अनगिनत एग्ज़ाम्पल हैं, हम्म। अनगिनत एग्ज़ाम्पल हैं। अगर आपने उस क्षण कोशिश ना करी होती तो वो चूक जाते उस चीज हाँ, से। तो आप, अब वो प्रयास क्यों? क्योंकि जब तक आपके मन में एक गुड विशेष नहीं होगी किसी को लेकर के, हम्म। तो आपके मन में ये ख्याल आएगा ही नहीं। हम्म। आप कहेंगे ठीक है नीचे बैठे रहें तो क्या करना है हमको? नहीं, हम्म। क्या सही करना बात। है? लेकिन आपके अंदर गुड नहीं भाई इतना दूर से आए हैं, आप सीख रहे हो तो आप भी आकर के सीख लो। तो वो अनजाने में आए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए आप ही लोग बता दो? तो उनको ले जाओ, घुमा के ले आओ। अच्छा लगा ना? अच्छा रोज़ आना चाहते हो? ठीक है आएँगे, हो गया काम आपका। उसमें भी 25% में से ज़्यादातर लोग फिर ये बात को मान लेते हैं, हाँ भाई चीज़ तो सही है। सही है।
सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी है ना कि जैसे हमें लगता है कि यार इनको जाना चाहिए, पहले तो हमें जाना चाहिए सबसे पहले। हम पक्के हो गए तो अब मुझे लगता है कि यार अब वो सेवा वाली बात आ गई ना कि काश इनका भी कल्याण हो जाए। मतलब हम लोग जो देखते हैं तो हम इसी भावना से, क्योंकि मेरा पर्सनल तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना इससे। होने भाई वाला हम है, नहीं होने वो वाला है। वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तो मैं ऐसे देखता हूँ कि मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कि अगर सामने वाले किसी का मैंने पर्सन का कल्याण कर दिया कि यार अगर आप राजयोग सीख लोगे ना तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। मैं उसको अच्छी भावना से वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ और वो लगता है कि ये इसका कोई अपना पर्सनल फ़ायदा होगा, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं, है नहीं, नहीं। देखिए, हमें इसको पॉज़िटिव नोट में देखना चाहिए। हुँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे अपना पर्सनल फ़ायदा नहीं हो रहा है। हुँ। डेफ़िनेटली देयर इज़ अ पर्सनल गेन इन एनी ऐसा एक्शन। लगता नहीं है मुझे, आप बताइए क्या है ऐसा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हुँ, हुँ, साइंस का ये रूल है, साइंस का ये नियम है हुँ। कि हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होना होता है। ही है। आप हुँ, चाहो आपको पता हो, या ना पता चाहे हो। ना पता हो, है ना? हुँ, मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है ये, कि हुँ, आप उसको उस तरीके से फ़ायदे की हुँ, रीति से नहीं सोचते हो। हुँ, 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 ये तो आपके लिए पॉज़िटिव बात है। हुँ, लेकिन आप नहीं भी चाहोगे कोई इसका गेन, हुँ, तो भी इसका गेन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हुँ। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही होता है। है, जैसे भारतवर्ष में कहा जाता है नेकी कर, दरिया दरिया में में डाल। डाल। हुँ, अब दरिया में डालने का मतलब क्या हुआ? कि उसका फल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर कर्म किया है आपने तो तो फल मिलेगा, डेफ़िनेटली फल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। आप भूल गए या आप उस सोच के साथ नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे साथ करेगा तो मैं करूँगा, हुँ, तो वो आपके लिए फ़ायदे की बात है। हुँ, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ मतलब, स्वार्थ किसको कहा जाता है? हुँ, स्वार्थ उसको कहा जाता है कि हम अपने पर्सनल गेन के लिए, दूसरे का नुकसान हो चाहे ना हो, अपने पर्सनल गेन के लिए काम करें, उसको स्वार्थ कहा जाता है। हुँ, 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 लेकिन सच्चा स्वार्थ क्या है? जो आप कर रहे हैं, हुँ, कि इसका भी कल्याण हो जाए। आपका भाव ये है कि इसका परिवार खुशी हो, मतलब हुँ, खुशहाल हो जाए, अच्छा हो जाए। पर इसका फल तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? आपके जीवन में खुशी रहेगी, हुँ। आपके जीवन में शांति ये तो रहेगी। है, तो क्यों गेन डेफ़िनेट नहीं हो रहा है? हो रहा है। भाई अब चौराहे पर जाम लगा है, आप हाँ, पीछे से पों-पों नहीं कर रहे हो, हुँ, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल, अब बिल्कुल आप वो ज़बरदस्ती हॉर्न बजा रहे हो, हुँ, अब सामने वाले का मूड खराब हो गया हुँ, तो क्यों नहीं फ़ायदा है? बिल्कुल है। इवेन ऐसा कहा जाता है कि आप अपने घर वालों से, पड़ोसी से रिश्ता अच्छे रखो। हुँ, लेकिन भ रखता कोई नहीं है। भले उनसे कुछ ना मिलता हो, लेकिन अगर आप संबंध अच्छे होंगे तो आप घर में चोरी नहीं होगी। तो सिर्फ़ फ़ायदे का मतलब सिर्फ़ कोई फाइनेंशियल गेन की बात नहीं है। मैं हुँ, आपको अपना उदाहरण बताता हूँ, हुँ, हुँ, अपना हुँ, उदाहरण बताता हुँ, हूँ हुँ, हुँ, कि अगर आप सबके साथ सकारात्मक रहते हैं, हुँ, तो सामने वाला व्यक्ति याद रखता है। भले हुँ, आप भूल जाएँ, हुँ, वो याद रखता है, क्योंकि उसके लिए अनकॉमन बात होती है। हुँ, आपके लिए क्या है वो? कॉमन, कॉमन है, क्योंकि आप रोज़ सब करते हैं। हुँ, सामने वाले के लिए क्या है? अनकॉमन, अनकॉमन है। वो याद रखता है। हुँ, तो जैसे अपने डिपार्टमेंट में एक बार क्या हुआ, हमारी कार का जो टायर है उसका एक बोल्ट कहीं गिर गया होगा। हुँ, 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 अब हमारी नज़र नहीं पड़ी, तो जो वहाँ गार्ड खड़ा रहता है, तो हमारे पास आके कहता है, "सर शायद इसका नट निकल गया है।" उसको क्या ज़रूरत पड़ी हमको बताने की? व्हाट इज़ द नीड? हुँ, अब मान लो अगर हमारे उसके रिश्ते खराब होते, "अरे हटाओ यार, मरेगा अपने बला से, क्या करना हमको? हुँ, क्या करना हमको? रोज़ चिल्लाता है हमारे ऊपर, रोज़ डाँटता है, जाने दो, मरने दो।" तो कुछ जाता नहीं है। हुँ, मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी आपके पास खड़ा है, तो हेलो करने में, गुड मॉर्निंग करने में क्या जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम वो आपका नुकसान तो नहीं चाहेगा, ना? और कभी कुछ गड़बड़ी ऐसी होती है, तो आपको बताएगा ही बताएगा। हुँ, और ऐसे पता नहीं कितने एग्ज़ाम्पल हैं, सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हर कर्म का फल तो हमें ज़रूर मिलता है। ज़रूर मिलते हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में मिलना ही है। हुँ, अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिनकी लाइफ़ हम अपने जैसी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ़ कैसी है। मेरी लाइफ़ अभी ईज़ी है, सहज है, सुखद है, खुशहाल, मतलब मुझे पूरा जीवन का एकदम आनंद आ रहा है।
और मैं अपने खास घनिष्ठ जो हमारे प्यारे लोग हैं, उनको मैं चाह रहा हूँ कि काश वो भी मेरी तरह ही खुशी हो जाएँ, और ये मैं दिल से चाह रहा हूँ हुँ। कि काश आप भी एक बार आओ राजयोग ट्राई कर लो यार, आपका लाइफ बन जाएगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं, मैं उनको एक्सेप्ट करा नहीं पा रहा हूँ कि यार ये सच में आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज हाँ, तो देखिए या फिर कोई बात उनको नहीं। कैसे लाया जा सकता है? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात तो हमें समझने की आवश्यकता है कि संसार में हर मनुष्य को हम अपने जैसा नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये पहले तो इस बात को हमें गहराई से समझना समझना है। पड़ेगा, हाँ। आप इसको गाँठ बाँध लो। हुँ। इवन चाहे वो आप अगर परिवार में हैं तो आपकी मिसेज़ भी हो सकती हैं, आपके बच्चे नहीं, भी हो उसमें मैं सकते हैं, दुखी नहीं हूँ, बस पड़ोसी मैं मेरी एक चाहत है कि आ जाएँ बस। तो आप प्रयास जारी रखो, प्रयास तो जारी है। कोई बात नहीं। हाँ। अब देखो, कोई-कोई ज़मीन बहुत बंजर होती हुँ। है ना? तो जब कोई बहुत ज़मीन बंजर होती है तो क्या करते हो आप? ज़मीन को पहले क्या बनाते हो? ना उपजाऊ बनाते रहो, उपजाऊ बनाते रहो, है ना? फिर उसमें एक बीज बो उसका फल निकलेगा, उसको खिलाओ, देखो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा खाना चाहोगे? हाँ, खाना चाहेंगे। हुँ। अच्छा फिर कैसे खाएँगे? तो अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बीज बोना पड़ेगा। हुँ। तो उनको जब ये रियलाइज़ेशन होगा कि नहीं, नहीं ये जो जो उन्होंने खिलाया है, ये जो हम टमाटर खाते थे ना, हुँ, हुँ, हुँ। उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हुँ। हुँ। अच्छा फिर ये कहाँ मिलेगा? अच्छा ये कैसे मिलेगा? अच्छा क्या हम अपने घर में इसको उगा सकते हैं क्या? तो हुँ। उनके मन में खुद प्रश्न उठेंगे हुँ। और फिर उसमें आप उनको मदद करो हुँ, 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 कि हुँ। मैं आपकी मदद करूँ कैसे उगना है? कहें हुँ। हाँ, ज़रूर करो, हो जाएगा काम आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए किसी दूसरी संस्था से या कहीं कोई ऐसी वीडियो देख के या कहीं बुक पढ़ कर के उन्होंने कुछ योग और ध्यान के बारे में कुछ पढ़ा, सुना और समझा। उस समझ का इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ़ को भी जी रहे हैं। और उनको अगर मैं बताता हूँ कि भाई ये जो राजयोग है ना, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और बेस्ट है और इससे आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो जाएगी। लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? और मेरे जैसे ही लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब या मैं मेरी ही लेकर के चलो कि मैं लाइक मैं किसी दूसरी संस्था से जुड़ा हूँ या जो भी व्हाटएवर, कहीं दूसरी जगह से मेरे पास कुछ इनफ इन्फॉर्मेशन है कि मुझे लगता है कि यार यही बेस्ट है, मुझे आगे वाले की बात ही नहीं सुननी है। तो हुँ, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को क्या करना चाहिए तो मुझे या नहीं जो लोग मालूम, मान लीजिए वीडियो देख रहे हों लेकिन और हमको क्या इस करना कैटेगरी में चाहिए? लगते हैं कि यार वो इस कैटेगरी में है कि यार मेरे पास मुझे एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा कि मैं क्यों जाऊँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बेस्ट है कुछ। तो वो बेस्ट की तुलना किससे कर रहे हैं? देखिए एक सिंपल सी बात है ना, जैसे अगर हम मेडिकल प्रोफ़ेशन में देखें अगर, हुँ, तो आप देखेंगे पता नहीं कितने साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत सारे, लखनऊ में बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट होंगे। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कोई कोई मरीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसको फ़ायदा हो गया उससे। हुँ, बिल्कुल, अब आप उसको कितना भी कहोगे कि हाँ, नहीं भाई दूसरे डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैं। तो उसको लग रहा नहीं यही अच्छे हैं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, उसको तो स्वाद पता है ना, भले ही वो ज़्यादा मीठा है, भले उसको ना पता हो, नहीं पता पर है। वो मीठा इतना तो पता है ना। हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए, हाँ। ये संसार विविधताओं से भरा पड़ा है ना? हुँ, इवन जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, इवन जो लोग नशा करते हैं, उनको भी तो आनंद आता है ना, हुँ, क्यों नहीं हुँ। छोड़ पाते हैं? आनंद आता है। पता है, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब हुँ, उनको तो पता ही नहीं है ना। हुँ, तो हमारा कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ न कुछ अच्छा महसूस होता ही है। हुँ, तो आपकी बात क्यों मानें? हुँ, भाई हमने अच्छा महसूस किया, आप कहेंगे मैंने अच्छा महसूस किया, ठीक है भाई, आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। हुँ, कोई चीज़ बेहतर है, ये कह के नहीं बताई जा सकती है, हुँ। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ओके, अगर आप रिसर्च में देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल समझ गया। साइंस में आप अगर आप 50 साल पहले जाओ तो कुछ दूसरे तरीके से सर्जरी होती थी। हुँ, उसी बीमारी के लिए कुछ दवाइयाँ थीं। हुँ, अब 50 साल में आप देखोगे कितनी रिसर्चेज़ हो गई, बिल्कुल। नई दवाइयाँ आ गई, नई हुँ, टेक्निक्स, नए तरीके आ गए। हुँ, अब अगर किसी को 50 साल पहले वाली दवाई से ही फ़ायदा है, तो वो शायद
ना स्वीकार करे। हुँ, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं देखो, ये दवाई खाई थी तो आपका वज़न बढ़ गया था, ये दवाई खाई थी तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, बोले हाँ, बढ़ तो गया था। अब हुँ, देखो ये दवाई आई है, जो फ़ायदा उतना ही करती है, हुँ, लेकिन इससे ना वज़न बढ़ रहा है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तब बोलो कौन-सी दवा लेना पसंद करेंगे? अच्छा एक बार ट्राई करके देख लो। अब ट्राई किया उसने, हाँ यार रवि भाई सही कह रहे थे, ना? हुँ, तो हमने ये दवा खाई, हमारा बीमारी भी ठीक हो गया, हुँ, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा और हमारा शुगर भी नहीं बढ़ा, हुँ, मोटापा भी ठीक हो गया। तो फिर आपको दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, वही पड़ोसी को बताएगा, भैया देखो हम भी पहले यही सोचते थे। हुँ, तो आपको उससे बेहतर करके दिखाना होगा, हुँ, उनको बताने से नहीं होगा ये बेहतर है। गॉट इट। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पड़ोसी है कोई, हुँ, है ना? वो हुँ, कोई और अपना खुश रहने के लिए कोई और तरीके अपनाता है। हुँ, 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 अब जैसे हमें एक इंसिडेंस याद आता है कि एक हमारे ब्रह्मा कुमार भाई हैं, उन्होंने किसी से पूछा, "भई आप ये स्मोकिंग क्यों करते हो?" हुँ, बोला, "आपने कभी किया है?" उन्होंने कहा, "नहीं किया, इसलिए आपको नहीं मालूम।" एक बार आप स्मोकिंग करो, तो पता लगेगा कि इंसान स्मोकिंग क्यों करता है। समझे मित्र? हुँ, तो अब अगर देखा जाए तो इंसान तनाव से मुक्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए या जो भी आप कहो हुँ, 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 स्टेटस सिंबल के लिए अपना तरह-तरह के तरीके अपनाता है। हुँ, लेकिन अगर आप उसको एक बेहतर तरीका सुझा दो यार तुम्हारा पैसा, सेहत कि सब भाई बचेगा और तुम्हें सुख तुम भी एक ऐसा मिलेगा। तरीका अपना लो जिससे तुम नशा भी नहीं करो, हाँ, तुम्हारा तनाव भी दूर हो जाए, पैसा तुम भी खुश भी बचेगा। रहो, तुम्हारे संबंध भी अच्छे हो जाएँ, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा बोलो करना चाहोगे? अरे! रवि भाई क्यों नहीं करना चाहेंगे? हुँ, तो आपको ये उनको बताना होगा। हुँ, देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो वो अपनी समझ से ठीक समझ के जाता है। बिल्कुल। तो उसकी गलती नहीं है, उसको ये कहना तुम गलत कर रहे हो, तो वो नहीं सुनेगा कभी आपकी बात। हुँ, उसको कहना है कि देयर आर सम मोर वेज़, बेटर वेज़, हुँ, जिससे आपका इसको जो साइड इफ़ेक्ट है, वो भी नहीं होंगे और आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको इससे मिल रहा है। हुँ, ये गुड, तरीका अपना सकते हैं। बिल्कुल। हुँ, ठीक है, आई होप आप सबको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन आना भी जायज़ है, लेकिन उन क्वेश्चंस का सबसे बड़ा समाधान है राजयोग। अगर आप राजयोग करेंगे और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आपके क्वेश्चंस ही खत्म हो जाएँगे। क्वेश्चन ही खत्म हो जाएँगे, ये भाई सबसे बड़ी चीज़ है। क्वेश्चन कब आते हैं? जब समाधान नहीं होता। हाँ, ज्ञान समाधान और है तो समाधान जब 2 चीज़ें नहीं तो प्रश्न आएगा। क्वेश्चन भाई जैसे कोई लंबा क्यों है पता है वो लंबा है उस कुछ कारणों से है तो कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, मैं छोटा क्यों कुछ कारणों से तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है? वो तो गुस्सा क्यों हो रहा है कुछ वजह ज्ञान से हो रहा है कोई क्वेश्चन नहीं। ज्ञान और समाधान पर काम करिए, आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएँगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू रवि भाई। थैंक यू सो मच थैंक यू। यार, थैंक यू। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निःशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें कॉल करें 9452345839 पर। ओम शांति।